सो गाइस पिछले 2-3 दिन से जब से एनडीए नोटिफिकेशन दोनों एग्ज़ाम एक साथ होने हैं फर्स्ट एग्ज़ाम की, तब से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने 1 भरा हुआ है, सेकंड भरना है कि नहीं भरना, सर होगा कैसे, एक ही साथ दोनों एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी। सो मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जिन बच्चों के स्पेसिफिकली जिन बच्चों ने दोनों एनडीए दे सकते हैं, जिन बच्चों का फर्स्ट एनडीए पोस्टपोन हुआ है और सेकेंड एनडीए के लिए भी वो एलिजिबल है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक एनडीए एग्ज़ाम्स का, कि आपको 2 बार एग्ज़ाम नहीं देना है, सेम एग्ज़ाम है, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ देता हूँ एंड फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है, राइट। सो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। सो एनडीए एनए एग्जामिनेशन 2020 which has been scheduled to be held on 19/4 was deferred again and in the backdrop of COVID-19. Now a common examination will be held for both NDA NA examination 1 and 2 on September 6th. So हमारे को पहला पॉइंटर एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं लोग कि 6 सितंबर को दोनों पेपर्स होंगे, राइट, 1 and 2 दोनों होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हम इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स ऑफ एनडीए 1 हु इंटेंड टू अप्लाई फॉर एनडीए 2, ये उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 अप्लाई कर चुके हैं और सेकेंड अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज है अभी, जिनका लास्ट वाला एनडीए लास्ट अटेम्प्ट नहीं था। Examination 2000 should note that their photograph, signature choice of center and photo ID as per NDA 2 application will be utilized for the purpose of allotment of center and future referencing. And they are advised to carry the ID while appearing for examination. They should also note that any variation in photograph, signature, date of birth in 2 applications may entail cancellation either of 1 exam or 2 examinations. And अब यहाँ पे important है, common candidates are required to indicate their unique RID. RID is registration ID of NA1 examination in the application of 2. The unique RID is given to each of you when you submitted your application. The candidate should note that no addition or changes would be allowed. So अब कह क्या रहा है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप जो लोगों ने भी फर्स्ट एनडीए भरा हुआ है वो सेकेंड एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना होगा, सेकेंड एनडीए के फॉर्म में जब आप भर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट एनडीए की रजिस्ट्रेशन आईडी RID, जो आपको फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आईडी मिलती है, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो जैसे ही आप वो आईडी प्रोवाइड करते हैं अपने सेकेंड एनडीए 2 के फॉर्म में, आपके दोनों एनडीए के फॉर्म्स भरे जाएंगे। अब एग्ज़ाम तो एक ही है, आपने भर उसको 2 बार दिया, तो इसका फ़ायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है? तो इसका फ़ायदा क्या है, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में आगे कहता है कि 2 रिजल्ट्स आएंगे, एनडीए 1 का अलग से रिजल्ट आएगा और एनडीए 2 का अलग से रिजल्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एनडीए 1 भरा है और एनडीए 2 नहीं भरा और मेरे आते हैं 340 नंबर और एनडीए 1 की जो कट ऑफ है वो है 360, तो मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने एनडीए 2 भरा है और एनडीए 1 नहीं भरा और मेरे आते हैं सेम 340 नंबर और कट ऑफ है 320 नंबर, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एसएसबी कॉल आ जाएगी। तो आपको फ़र्क समझ में आया? अगर आप 304 आपने दोनों एनडीए भरे हैं और आपके मार्क्स है 340, तो आपको एक एग्जाम से 2 एसएसबी कॉल्स मिल सकती हैं। एनडीए 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एनडीए 2 भी क्वालिफाई करते हैं, तो क्या होगा, आपको एक साथ 2 एसएसबी कॉल्स मिलती हैं। अगर आपके 340 नंबर आए, आपका एनडीए 1 क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है एनडीए 2 की कट ऑफ कम हो, आपको एनडीए 2 से कॉल आ जाएगी। एनडीए 2 में कट ऑफ ऊपर जाती है, 1 में नीचे जाती है, तो हो सकता है आपको एनडीए 1 से कट ऑफ कॉल आ जाए, राइट। सो इसलिए एनीबडी जिसने एनडीए 1 भरा हुआ है, आपको एनडीए 2 भरना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक एग्जाम 2 रिजल्ट्स, तो आपको 2 बार एसएसबी के चांस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सेकेंड फॉर्म जब भर रहे होंगे तो आपको अपना यूनिक RID जो फॉर्म सबमिशन के टाइम पे मिला है वो आपको देना पड़ेगा। कोशिश करिएगा फ़ोटो सेम डालिए जो फर्स्ट में डाली है और सेकंड में डालिए, तो फ़ोटो सेम डालिए। बाकी आपकी सारी चीज़ें, आपका फर्स्ट पोर्शन के
सेंटर्स वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपने सेकंड फॉर्म भी भर दिया है तो आपका सारा कुछ सेकंड वाले पेपर के हिसाब से होगा। तो आपका नया सेंटर एलोकेशन जो होगा वो फॉर्म 2 के हिसाब से होगा, आपका जो फोटो आएगा वो फॉर्म 2 के हिसाब से आएगा। तो आप अपने सेंटर सेकंड पेपर के सेंटर पे जाएंगे और आपके दोनों पेपर्स वहाँ पे काउंट हो जाएंगे, राइट। सो द ओनली थिंग यू नीड इज योर यूनिक RID and I would suggest anybody who has filled form 1 and eligible for form 2 आप एकदम भरिए, क्योंकि आपको एक ही पेपर में 2 बार SSB का चांस मिलता है अगर आप उसको क्लियर करते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस वुड क्लियर अ लॉट ऑफ योर कन्फ्यूजन। मैंने केवल इंपॉर्टेंट कोविड-19 पैंडमिक और पोस्टपोन होने का वाला नोटिफिकेशन पढ़ा है। तो फॉर्म में फ़ोटो सेम डालिएगा, कोशिश करके ID सेम डालिएगा, तो आप उस कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। इसके बाद आपकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस पेपर 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। सेंटर जो आएगा पेपर 2 वाला आएगा, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे देंगे, राइट। आई थिंक जब वो पेपर आएगा, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे भी यूनिक RID लिखने का ऑप्शन बढ़ा हुआ होगा। तो जब आप वो लिखेंगे तो आपका वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काउंट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट UPSC इज प्लानिंग टू डू। एक पेपर के 2 रिजल्ट निकालेगी एंड दैट इज हाउ यू गाइज आर एलिजिबल फॉर 2 SSBs जिन लोगों ने फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों भरा है। तो अगर फॉर्म 1 की कट ऑफ नीचे जाती है तो 1 में फ़ायदा, 2 की कट ऑफ नीचे जाती है 2 में फ़ायदा। दोनों भी क्वालिफाई कर सकते हो, एक भी क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में या जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ पूछ सकते हैं। इसके बाद के सारे डाउट्स फिर मैं वहाँ क्लियर कर दूँगा। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.